700 साल पुरानी दरगाह शरीफ है। अच्छा। हजरत का नाम हजरत शाह तुर्कमान बेवानी के नाम से है। जब मुगल शहंशाह शाहजहां ने वाल सिटी की तामीर की, शाहजहांबाद की तामीर की, और दिल्ली में कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट बनाए, तो तुर्कमान गेट का नाम हजरत के याद में उनके नाम से तुर्कमान गेट। अभी भी आप लोग इतिहास में ही जीते हैं, ऐसा कभी लगता है? जीना चाहिए इतिहास तो हर आदमी अपने साथ जोड़ता है, जहाँ अपने मुल्कों का नाम सुनते हैं। क्या इतिहास को भूलना है? हिंदुस्तान तो इतिहास है ही ना। अजीब सी स्थिति हो जाती होगी यहाँ रहते रहते, लगता हो कि बाहर निकले नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है जी। आदत सी पड़ गई है। भाई ऐसे होता है, कमरे बढ़ जाते, पहले मकान बटा करते थे, अब 4 कमरे, तो एक भाई ने एक कमरा ले रखा है। पहले बाप दादा के टाइम के अंदर मकान बढ़ते थे, फिर रास्ते से तकसीम हुआ करती थी, अब नहीं है तो क्या करेंगे, अब कमरे बढ़ जाते हैं। कभी अपने वालिद से कहा भी तो पलट के जवाब देते थे, अरे तू क्या जमुना के पार जाके रहेगा, पागल है क्या, दिल्ली वाला होकर जमुना के पार जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपके जहन में भी ऐसी अंधेरी तंग गलियों को देखकर यह ख्याल आता है कि यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे? जब भी गुजरो किसी की निगाह से होकर गुजरो, और परिचय इतना ज्यादा कि पहचान से दिल घबराने लगे। दरअसल होता यह है कि शहरों के वर्गीकरण में ऐसी तंग जगहों को पिछड़ा, दकियानुसी मान लिया जाता है, या फिर कुछ अंग्रेजी के 3 नंबर के एक्सपर्ट की जुबान में इसे घेटो भी कहने लगते हैं। घेटो जिसकी तुलना कबूतर खाने या दड़बे से की जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ शायर हैं, कवि हैं, जिनके दिलों में ऐसी जगहें जो हैं वो किसी रोमांस की तरह चिपकी होती हैं। अरे वाह, वो भी क्या दिन थे, वो मोहल्ले, वो चौराहे, दूध पीना, जलेबी खाना, मिलना, बिछुड़ना, झगड़ना, आदि आदि। अक्सर ऐसी जगहों को बाहर वाले अपनी नजर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि इनकी नजर से इनकी गलियों को, इनकी समस्याओं को और इनके चलने के रास्ते को हम देखने, समझने और महसूस करने की कोशिश करें। इनके लिबास और बुढ़ापे की सफेद झुर्रियों से रोशन होती है गली। हमें हैरानी से देखती हुई ये महिला किसी अंधेरे में खो जाती है। हम यहाँ किसी कॉफी टेबल किताबों में छपने वाली पुरानी दिल्ली की तलाश में नहीं आए हैं। उन जर्जर मकानों और जीवन को देखने आए हैं जो तस्वीरों के फ्रेम से बाहर आने लगी हैं। इसके बाद भी यहाँ आने जाने वालों का इतना ख्याल रखा जाता है कि तोते के पिंजड़े में प्लास्टिक लगा दी गई है ताकि बी सर पर ना गिरे। भाई किताबों में ये कहानी अच्छी लगती है, रियल जिंदगी के अंदर किसी को अच्छा नहीं लगता जी इस तरह की जिंदगी गुजारना। ये दुबकी हुई सीढ़ियां एक ऐसे भारत की ओर ले जा रही हैं जहां घर एक सपना नहीं, मजबूरी है। आबादी और आमदनी की कमी के कारण जमीन का कतरा बढ़ता गया और हर कतरे में एक परिवार अटता गया। इस खिड़की से बाहर भी उतना ही दिखता है जितना भीतर। ये आपकी बालकनी है, यहाँ से आप गलियों में आते जाते लोगों को देख सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है प्राइवेसी रखने में, हाँ, तो इम्पॉसिबल ही हो जाती है। थोड़ी सी कोई ऊंची आवाज में बात करे तो सबको पता चल जाता है। नहीं, हर किसी की लड़ाई में सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि हम छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो सबको पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि अगर हमें उस काम में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सब साथ देते हैं, तो जिस वजह से वो काम भी पूरा हो जाता है अच्छे से। कभी ये भी दिमाग में आता है कि ये जगह कम है, या आप ये मान के ये जो सारा अरेंजमेंट है, मतलब ये है कि इसमें भी आप स्कोप ढूंढते रहते हो कि कहाँ क्या आ सकता है, इसमें इतनी सारी चीजें आ सकती हैं। जी, जरूरत के अकॉर्डिंगली चीजें चाहिए होती है तो फिर जगह भी खुद ब खुद बनाई जा सकती है, वो बनने लगती है फिर इसमें। आइए, ये भी एक कमरा रहने का जहाँ हिंदुस्तान रहता है आपका। दरवाजे पे ही कपड़े सूख रहे हैं, और आपको ये भी दिखाते हैं कि जगह चाहे जितनी भी कम हो, अपने भगवान लोगों को, गॉड लोगों के लिए बहुत स्पेस है इधर। और ये चौखट है और ये एक कमरा, इसी में पूरा घर है, गृहस्थी एक ही कमरे में, बस खत्म। कितने लोगों का परिवार रहता है यहाँ? फिलहाल तो हम 2 ही हैं। आप 2 ही हैं, बहुत अच्छा।
और ये सीढ़ी पे कोई ये नहीं है पकड़ के आने का। और नालियां भी सीढ़ी से निकलने के लिए ऐसे बना देंगे किनारे से, नहीं? ये देखिए कैसे सीढ़ी के लिए भी कम जगह है, लेकिन साथ साथ नाली का पानी इस पे ना बहे, इसलिए इन कमरों से नाली के लिए भी अलग से एक जगह बनाई गई है, पतली सी लाइन जैसी। तो ये है यहाँ की वास्तुकला, बिना किसी आर्किटेक्ट की मदद के। हजारों गलियों का शहर है पुरानी दिल्ली। सामाजिक ताना बाना तो बेजोड़ है, मगर मकानों की बुनियादें हिलने लगी। बस इतना ही हिस्सा आपका घर है, और वो हिस्सा किसका है? वो भी हमारी फैमिली है। लेकिन दूसरे लोग रहते हैं? हाँ। अच्छा, आइए मोहम्मद साहब आपको चीज दिखाते हैं। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ आप तो चढ़ ही रहे हैं, और उधर देखें कि ये पड़ोस का घर है, और वहाँ भी सीढ़ियाँ पतली हैं, नीचे सफाई चल रही है, और ये सीढ़ियाँ भी देख के लगता है कि कई साल पुरानी हैं। काफी पुरानी है। अच्छा, तरह तरह की सीढ़ियाँ हैं इस मोहल्ले में। हाँ, सचमुच जान पर खेलकर हर दिन इन सीढ़ियों से ऊपर कमरे में आना जाना होता होगा। योगेश की मां बताती हैं कि नीचे किचन और बाथरूम है, और ऊपर बेडरूम। नीचे किचन है और बाथरूम है। हाँ। और ऊपर बेडरूम है। जी। लकड़ी की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी, जहां जाने के लिए एक और सीढ़ी। हर घर में सीढ़ियां चाय की पत्ती की तरह मौजूद है। देख लो अब कैसे में गुजारा हो रहा है, कर ही रहे हैं मजबूरी में। चढ़ते उतरते हमारी बस एक्सरसाइज हो जाती है रोज। ये कमरा योगेश की दादी का है। दादी पूरे दिन 5 किलो सुपारी काटने में बिता देती हैं, 15 रुपए के लिए। घर के अंदर फिर एक सीढ़ी। दादा बिशनदास जी बताते हैं कि कैसे 72 गज का यह मकान गुणा भाग होते होते = 0 होने के कगार पर है। सारा मकान एक है, यहाँ से यहाँ तक 72 गज का पीस। हाँ, तो ये चाचा ताऊ का बट गया आधा। तो हमारे परिवार में 6 भाई, फिर 6 भाई में हो गया ये। अच्छा, तो ऐसे बढ़ते चले गए, फैमिली बढ़ती गई। हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। 10-12 भाइयों में ये 72 गज की जो जमीन है, तो इसमें कितने कमरे हैं? इसमें कितने लोग रहते होंगे टोटल? 9 फैमिलियाँ रहती। 9 फैमिली रहती हैं, और एक फैमिली में कम से कम 4 लोग होंगे। हाँ जी, 4-5 तो है। 4-5, तो 45 लोग इस पतली सी जगह में। नमस्कार, मैं एनडीटीवी इंडिया से रवीश हूँ। थोड़ा सा देखने आया हूँ कि इतनी कम जगह में लोग रहते कैसे हैं। थोड़ा बाहर वालों को अंदाजा तो हो कम से कम। अब पुरानी दिल्ली में तो देखो ऐसे ही है, क्या करा जाए। आलम यह है कि छत भी अब बंद कमरे जैसे ही लगते हैं। छतों को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये देखिए, काजिम जो है जिस छत से इस छत पे आया और नीचे आया, अब ये लोग बता रहे हैं कि इन 2 छतों के बीच में अगर ये जमीन से जाए तो 1.5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, लेकिन इसने चंद मिनटों में, सेकंड में 3 छतों को फांद कर दूरी तय कर ली। लोगों के पास ऐसी ऐसी जगहें भी हैं कि जो बाथरूम बड़े हैं और कमरे छोटे हैं। ये बता रही मैं आपको, लेकिन यहाँ फिर भी उनको अच्छा लगता है। एक दूसरे में मोहब्बत है। अगर खुदा न करे किसी की तकलीफ होगी ना, एक दूसरे के साथ जुड़कर चलेंगे। हिंदू या मुस्लिम, ज्यादातर घरों की यही हालत है। बड़ी आमदनी वाले लोग कम हैं। 1.5 बाई 1.5 फुट की इस दुकान में 50 साल से हजामत बन रही है। दुकान छोटी है, इसलिए कुर्सी बाहर है। आपने जगह का ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं, सड़क पे कुर्सी लगा ली अपना। छोटी सी दुकान है और थोड़ी सी दुकान है। मोहम्मद आसिफ ये कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीजें बना रहे हैं। जब भी और जहां भी जिस भी गली से आप गुजरते हैं, आप देखेंगे कि कोई ना कोई कुटीर उद्योग चल रहा है। यहाँ भी एक फैक्ट्री है इस घर में, यहाँ जगह नहीं है, लेकिन फिर भी रोजगार का एक साधन ऐसी जगह पे है। मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ सीधा पूरा, लेकिन यहाँ पे ये जनाब कुछ सजावटी चीज़ें बना रहे हैं जो रामलीला और मंचों में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो कम जगह होते हुए भी ये वो जगह हैं जो रोजगार ज़्यादा पैदा करते हैं। पार्षद प्रवीण जैन हमें ले आए हैं पहाड़ी धीरज की 12 हवेली में।
यहाँ आंगन है, 12 हवेलियां एक आंगन और दरवाजे से जुड़ी थीं। कहते हैं कि यहाँ प्रेमचंद भी किराएदार थे। ऊंची कुर्सी के मकान इनको कहा जाता है। जमीन से 4 या 5 फुट ऊपर ये मकान होते थे। आगे एक चौक है, उसके आसपास कमरे हैं। उससे क्या है कि जो हवा जो है ना जी, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ठंडी हवा आ रही है। अच्छा, और ये बैठने की जगह हुआ? ये बैठने की जगह। या कुछ लोग इसका उपयोग क्या करते थे, घर में रोटी बची, गाय आई और ये रोटी खा गई। अच्छा, भूसे के साथ ही टॉयलेट होता था। अब इन मकानों की हालत खराब है, लेकिन अभी ये सब पुराने मतलब अब ढहने की स्थिति में है। नहीं, नरेंद्र नाथ जी कहते हैं कि परिवार बढ़ गए। परिवार के लोगों ने रोहिणी और मॉडल टाउन में मकान खरीदना शुरू कर दिया। कुछ इस वजह से भी कि मॉडल टाउन की लड़कियां पहाड़ी धीरज के लड़कों से शादी करना पसंद नहीं करती। रोमांस और रियलिटी दोनों अलग अलग। उड़द की दाल करा, हमारे घर में 4 फैमिलियां थी ना, किसी न किसी के यहाँ रोज बननी है उड़द की दाल। हमारे यहाँ नहीं बनी, ताई के यहाँ बन गई, वहां से आ गई। चाची के यहाँ से बनी, चाची के यहाँ से आ गई, दूसरी चाची के यहाँ से वहां से बन गई, इसलिए हम एक ही दाल पे पड़ गए। आपसी संबंध जो है ना जी, वैवाहिक संबंधों में भी यहाँ के रहने वालों को झेलना पड़ता है, केवल इस कंजेशन की वजह से। दिमाग में आइडिया बन गया कि यहाँ जो लड़का रहता है, तो जो रोहिणी में रहने वाली लड़की है, उसके माँ बाप सोचते हैं वहाँ कहाँ रहेगी गली में। तो इस समय भी जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप के दिमाग में एक प्रेशर आ जाता है कि शायद अब ये एरिया छोड़ना पड़े। कुछ ऐसे भी हैं जो वापस पुरानी दिल्ली आ गए। नूर मोहम्मद साहब 20 साल पहले लक्ष्मी नगर चले गए थे। वहाँ की कोठी बेचकर यहाँ का दड़बा फिर से खरीद लिया है। कहते हैं पुरानी दिल्ली की फ्री सामाजिक सुरक्षा का जवाब नहीं। जब हम वहाँ रमेश पार्क में अपने घर में गए तो अब हम अकेले बैठे रहते थे, मियाँ बीवी, कोई मिलने वाला नहीं, अड़ोस पड़ोस में कोई बात नहीं करे। तो पुरानी दिल्ली वाला कभी नई दिल्ली की तरफ नहीं गया। जितनी भी बाहर की दिल्ली की जो जगह हैं जिन पर वो काबिज लोग हैं, वो दिल्ली वाले नहीं हैं। दिल्ली वाला तो बाउंड्री वार से बाहर निकलने की उसने सोची ही नहीं, वरना वो सबसे पहले लक्ष्मी नगर कवर करता, वो सबसे पहले ग्रेटर क्लास कवर करता। सारी जगहें खुद मेरे सामने लिखी हैं। पुरानी दिल्ली का मतलब अंदर और बाकी दिल्ली का मतलब बाहर। शहर का नक्शा ऐसे ही बटा हुआ है यहाँ के लोगों के जहन में। टैलेंट संस्था के ये बच्चे अपनी गलियों का इतिहास दर्ज कर रहे हैं। जोहा बता रही हैं कि चांदनी महल में ही 500 के करीब गलियां होंगी। कम से कम इसके अंदर कोई 250 या 300 या फिर 500 से भी ज्यादा गलियां होती है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी गली होती है, उसके अंदर से भी बहुत छोटी गली निकलती है, या उसके अंदर से गली जाकर वो बंद हो जाती है। मकानों के लिए भले ही जगह ना हो, लेकिन मस्जिद इमली वाली की भव्यता देखकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इतनी जगह कहां से आई। तार बिजली की बड़ी हालत खराब है। ब्रेक के बाद बताएंगे मकानों और कमरों के बोझ से दबी इन गलियों का भविष्य क्या है। क्या पुरानी दिल्ली इतिहास के पन्नों में ही दरकती रहेगी, या फिर कोई भविष्य का रास्ता भी यहां से निकलता है। आप लोगों को पता है कि जिधर उंगली उठाएं बता देंगे इलाका किधर है? वो आनंद पर्वत है ना। अच्छा, ये पहाड़ ठीक है। अब वो क्या जीत पहाड़ी, ये जीतगढ़ है। अपने इलाके का ज्योग्राफिया मुज़बानी याद रखने वाले इन जानकारों को यह भी याद रखना होता है कि हर मकान से उतरने के सुरक्षित उपाय क्या है। पहाड़ी भोजला के इस मकान की तंग सीढ़ियों से हर दिन कोई कैसे उतरता होगा। ये तो मेरी भी जान निकल रही है भाई। हाँ, बाहर निकलकर भी लंबे सुरंग का एहसास होता है। मेट्रो के आने के बाद भी पुरानी दिल्ली की गलियों की दूरी मेन रोड से कम नहीं हुई है। बीमारी की हालत में लोग आधी दूरी पैदल, आधी दूरी किसी के कंधे पर और बाकी रिक्शे पर तय करते हैं। हम तो जिस स्टेज के ऊपर हैं, हमारे से आगे जो बल्ली मारन वगैरह में है, जो अंदर जाकर हैं, उन लोगों को तो काफ़ी परेशानियां होती हैं।
रक्षा में बाजों का पेशेंट को अस्पताल तक लाने में ही इतनी भीड़ में वो रास्ते में ही काम में मिल जाता है। ये तमाम चीजें हैं। पुरानी दिल्ली भले ही एक नाम हो, लेकिन अनगिनत गलियों के ये साइन बोर्ड बताते हैं कि पहचान भले अलग अलग है, सबका दर्द एक है। बिल्डरों ने आकर इस समस्या को और बढ़ा दिया है, तो कहीं ये समस्या लोगों की वजह से भी। अलग अलग कमरों में आप देखिए, कई लोग पुरानी दिल्ली से जा रहे हैं, लेकिन जो रह रहे हैं उनकी गरीबी कहीं जाने नहीं देती। तो इसमें क्या एक एक कमरा है सबका या 2 कमरे हैं? वैसे हमने पहाड़गंज के समय में भी देखा था, लेकिन उससे ये काफी बड़ा थोड़ा लगता है कि ये किचन का है इंतजाम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक रहने का पैटर्न है वो समझ में आ रहा है कि हमारे इस चमकते भारत में लोग कितने शानदार तरीके से रह रहे हैं। ये एक बिस्तर है बच्चे के लिए। पहाड़ी धीरज के इस कटरे में आकर आप पुरानी दिल्ली की समस्या और हिंदुस्तान की शहरी गरीबी दोनों बिना टिकट देख सकते हैं। कब गिर जाए मालूम नहीं, लेकिन जब तक गिरता नहीं तब तक ये जनाब दरवाजे पर बने इस मचान पर स्टिकर बनाने का काम कर रहे हैं। अंदाजा तो कीजिए लोग कैसे सामान रखने की जगह में खुद को रख रहे हैं। पर्दा हटते ही पता चलता है कि मेहमान आने पर घर वाले यहाँ सोने आते हैं। गेस्ट रूम है, कोई गेस्ट आ गया तो यहाँ ठहरा दिया आपने। ऐसा आइडिया ल्यूटियन या काबूजिए को क्यों नहीं आया? आप लोग 6 लोगों का परिवार यहाँ रहता है। और कितना किराया देती हैं इसका? 5 रुपए 7 आने था पहले का भी, 20 साल पहले से वही दे रही हैं? जी हाँ। लेकिन पार्षद प्रवीण जैन बताते हैं कि इसे तोड़कर बनाने का फैसला मालिक और किराएदार के बीच मुकदमे वगैरह के कारण अटक जाता है। चूंकि ये प्राइवेट कटरा है और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का है, उनके ये सब किराएदार है, तो हम इसमें केवल इतनी मदद कर सकते हैं कि ये जो कॉमन आंगन है इसको ठीक करा दें, या इनका ये जो टॉयलेट ब्लॉक है इसको ठीक करा दें। इसके अलावा चूंकि कानूनी अड़चनों की वजह से आप कुछ नहीं करते, हम इनका घर ठीक नहीं कर सकते। पुरानी दिल्ली के कई मकान जर्जर होने के बाद भी टिके हुए हैं, तो इस वजह से कि हर मकान एक दूसरे के सहारे खड़ा है। दिल्ली के नए मास्टर प्लान में इन जगहों के विकास की बात है। मास्टर प्लान की कल्पना भी यहाँ की हकीकत जैसी मुश्किल और बेतरतीब है। कैसे आप दुकानों और मकानों को एक दूसरे से अलग करेंगे? कैसे इन गलियों को चौड़ा करें? प्राइवेट मकान भी हैं, स्लम के कटरे भी हैं, प्राइवेट कटरे भी हैं। तो इस प्रकार की मल्टीपल एजेंसीज के जगह होने से वो 3000 स्क्वायर मीटर जो है वो यहाँ कवर नहीं हो पाएगा। तो हमने सरकार से भी ये डिमांड की है और कॉरपोरेशन में भी ये बात रखी है कि इसको घटाकर कम किया जाए, और अगर हम कम करेंगे तो उससे ही हमें लाभ होगा। जाहिर है लोगों के बीच समझौता करना, एक योजना तक पहुंचना और फिर पुराने को तोड़कर नया बनाना एक मुश्किल काम है। फिर भी इस समस्या का सामना लोगों और सरकार दोनों को करना होगा। हम इन गलियों की पहचान रिहायशी और कमर्शियल के खांचे में बांटकर नहीं कर सकते। इनके लिए मकान और दुकान एक है, छोटी मोटी कमाई का जरिया। जामा मस्जिद की मीनारों से ऊंचा इस जगह पर कोई भी मकान नहीं है, लेकिन मैं मौजूद हूं पहाड़ी भोजला के उस मकान की छत पर जो पुरानी दिल्ली के ऊंचे मकानों में से एक तो है ही। यहां आकर आप देख सकते हैं कि अगर आप पूरी दिल्ली को कायनात माने तो ये वो इमारतें हैं, जगह हैं जिसे आप उस कायनात का केंद्र कह सकते हैं, जहां से आप एक नजर नीचे कीजिए तो आपकी निगाह में पूरी दिल्ली समा जाती है। अब ऐसी जगह से कोई क्यों जाना चाहे जिसकी तरफ निगाहें उठती हों। ये तो हुई कहने सुनने की बातें जो कानों को अच्छी लगती हैं, मगर यहाँ के संकट को और यहाँ के जीवन को समझने के लिए रोमांस और रियलिटी से बहुत आगे जाकर सोचना होगा। तभी हम पुरानी दिल्ली को कॉफी टेबल किताबों से आगे जाकर देख सकेंगे।